पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड मुझे जो बात करनी है, मैं सिर्फ फिटनेस रिलेटेड करूँगी। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, अगर कोई मुझे बताए कि आप लोगों के हिसाब से मेजर ऑफ फिटनेस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फिटनेस? एक्टिव रहना। एक्टिव रहना, ओके। हेल्दी एक्टिव हेल्दी रहना। चूज व्हाट यू ईट, दैट्स वेरी हेल्दी। आपको पता होना चाहिए आप क्या खाएं, उसके बेनिफिट्स भी आपको पता होना चाहिए। सही। और कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? जेंट्स भी कर सकते हैं, मना नहीं किया मैंने। कोई बताना चाहेगा कि क्या आप सोचते हैं फिटनेस क्या है? सबसे पहले तो रिलैक्स माइंड होना चाहिए, वो होगा तो फिर आप हेल्दी फूड होनी चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहले हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे कि फिटनेस को हम मेजर अपनी हाइट और अपनी एज के हिसाब से, कितना खाना है, अपना हमारा वेट कितना होना चाहिए, हम इस तरह मेजर करेंगे कि हमारी हाइट और हमारी एज कितनी है, उसके हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए। हमको सबसे पहले ये मालूम होनी चाहिए बात। अगर हमने ये सोचा कि नहीं, वेट के हिसाब से और एज के हिसाब से हमारी हाइट 8'11" होनी चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया आप लोगों को? हाइट 8'11" नहीं हो सकती, हमें बेसिकली वेट को ही एडजस्ट करना है अपना, ठीक है? तो अपनी एज और अपनी हाइट के हिसाब से हम अपने वेट को एनालाइज करेंगे। उसके हिसाब से जब खाएंगे पिएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हम अपना वेट मेंटेन किस तरह कर सकते हैं। यहाँ बात वेट लूज करने की और वेट गेन करने की नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की, जिसकी वजह से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, हर किस्म की एंजाइटी से, डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, अगर हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अपनी लाइफ में ये चेंज लेकर आए कि हम एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कर सकें, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आता है हमारे ऊपर कि जब एज होने लगती है, हमारा एज होने लगती है, सब एज की ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ तो मेरी स्किन वैसी नहीं रही जैसी 18 ईयर्स की उम्र में थी। मैं उतनी एक्टिव नहीं रही कि मैं जिस तरह कॉलेज से आके और फ़ौरन ही जिम भाग जाती थी, वहाँ से आई तो मैंने फ़ौरन होमवर्क करना शुरू कर दिया और उसके बाद रात को मूवी भी देख ली, पेरेंट्स के साथ बाहर भी चले गए। अब मैं देखती हूँ कि मेरे रूटीन में बहुत चेंजेस आ गए हैं, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं नहीं उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती हर चीज़ों में, और जो रिंकल्स पड़े हैं उनको छुपाने के लिए भी मुझे मेकअप करना पड़ा है। जो वेट गेन होना शुरू हो गया था कोविड के टाइम पे, उसको छुपाने के लिए मैंने लूज कपड़े पहनने शुरू करे। दोनों तरफ के इश्यूज हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को वेट गेन होने का प्रॉब्लम है, अंडर वेट होने से भी लोगों को बहुत परेशानी है, और जो एक एज के साथ लोग बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत बीमारियों को फेस कर रहे हैं। तो अगर आपने इन सब चीज़ों का अभी से ख्याल नहीं रखना शुरू किया, अपनी डाइट का, अपने रूटीन का, अपनी ईटिंग हैबिट्स का अभी से ख्याल नहीं रखना, अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं रखा, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, बीमारियां तो बढ़ेंगी। हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे क्या? उन बच्चों तक तो पहुंचते तक हम घर का खाना तो खाना भूल ही जाएंगे भी। हमें ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और साथ साथ अपने आगे की जनरेशन को भी ये वैल्यूज़ देने के लिए। हम ये चीज़ किसके लिए करेंगे? अगर हम एक फिजिकली फिटनेस, एक हम फिजिकली और इमोशनली फिट रहने की हम एक नियत करते हैं, हम किसके लिए करेंगे? फॉर योर लव वंस। फॉर योर लव वंस। आप बताइए। फैमिली। फॉर योर फैमिली, खुद के लिए सबसे अगर आपने खुद का ख्याल नहीं रखा, अगर सबसे पहले यू योरसेल्फ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसलिए नहीं, यहाँ पे बात सेल्फिशनेस की नहीं हो रही कि सब सोचें कि ये कैसी बात सिखा रही है। नो, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप अपनी फैमिली और उन लोगों का ख्याल रख सकेंगे जो आपके सराउंडिंग में। अगर आपने खुद को प्रेफरेंस सबसे पहली नहीं दी तो करते तो चले जाएंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे दूसरों के लिए। अच्छा चलो, उनके खाने का रूटीन है, चलो मैंने आज वो बना दिया, बच्चों के हिसाब से मैं सुबह जल्दी उठ गई, मैंने ये सब काम कर लिया मैंने। लेकिन अगर अपनी प्रेफरेंस, अपनी आपको प्रायोरिटी नहीं दी तो अल्टीमेटली वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो एक एक्सप्लोड होके, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, वो एक चीज़ है कि एक्सप्लोड होके बाहर निकलती। क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते तो
आप कभी कभार वो आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, आपको खुद नहीं समझ आ। बेसिकली प्रॉब्लम ये कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी। हम औरतें दूसरों के लिए ही रह के, दूसरों के साथ या दूसरों लोगों के लिए ही कॉम्प्रोमाइज़ कर करके अपनी ख्वाहिशात को पीछे ही करते रहते हैं। लेकिन यस, अगर आप टाइम निकालें अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स के लिए, ज़रूरी नहीं है अगर बच्चों के लिए मैकडॉनल्ड्स आ रहा है वीकेंड पे तो हम भी वही खाएं, ज़रूरी नहीं है। मैकडॉनल्ड्स का तो टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ क्योंकि ऑर्डर हो रहा है 11, 12, 4, 4, 6, 2, 2 से, तो हम कहते हैं चलो भाई हम भी वही मंगवा लेते हैं, चलो हम भी बर्गर खा लेते हैं। नो, फूड पैंडा पे बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप हेल्दी भी खा सकते हैं। आप अपना टेस्ट फैमिली की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वो 300 रुपये की भी डिलीवरी करेगा, लेकिन हम क्योंकि बस एक लग गए, एक उसी में लग गए कि बच्चों के साथ हम बस जैसे ही बाकी सबकी रूटीन के अकॉर्डिंगली हमने अपनी रूटीन, अपने नॉर्म्स बना लिए। हम अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालेंगे, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, फिटनेस के लिए थोड़ा सा टाइम, बहुत बिजी हैं सब, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल टीचर्स हैं यहाँ पे, ज़रूरी बहुत सारी ख़वातीन वर्किंग मॉम्स होंगी, नहीं टाइम निकाल। लेकिन आपको अपनी लिमिट सेट करनी है, चीज़ों के साथ लिमिट सेट करनी है। अगर आपने अपने लिए टाइम नहीं निकाला तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग फिजिकल फिटनेस की तरफ जा ही नहीं सकेंगे, आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ जाएंगे। अगर आपने अपने आप को ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ आपके लिए अल्टीमेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। ठीक है, कार्ब्स से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताइए कि कार्ब्स क्या होते हैं, किसके दिमाग में क्या है कि लोग कहते हैं डाइट कर रहे हैं जी, कार्ब्स नहीं खाएंगे, कार्ब्स से दूर रहेंगे। ये चीज़ मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उनके मैं इन कॉन्सेप्ट्स को, मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करती हूँ हमेशा। तो मैं यही पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए क्या हमें कार्ब्स को ओमिट करना है अपनी ज़िंदगी से? उसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कार्ब्स होते क्या हैं। तो मुझे कौन बताना चाहेगा कि कार्ब्स क्या होते हैं? डॉक्टर साहब, मैं पहले आपसे पूछ सकती हूँ, आप क्या, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर यू शुड, आप क्या सोचते हैं कार्ब्स क्या होते हैं? कार्ब्स जो बेसिकली राइस लेते हैं हम, पोटैटोज हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो रिफाइंड है वो मैदा आ जाता है आपका उसमें, और बाकी राइस के लिए आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। ओके, और मुझे कोई बताएगा कार्ब्स क्या सोचते हैं आप लोग, कार्ब्स क्या होते हैं? जो लोग कहते हैं कि हम डाइट करेंगे तो हम कट डाउन कर देंगे उसको अपनी ज़िंदगी से। रोटी कट डाउन करेंगे, यही कहते हैं सारे। रोटी, ओके रोटी चावल, ओके, चावल, ठीक है जी। ऑल फैटनिंग। According to my knowledge, carbs are very important for your healthy living. क्योंकि अगर आप कार्ब को बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं तो इट विल इवेंचुअली अफेक्ट योर मेमोरी, और ये आपके फॉरगेटिंग के सिम्टम्स पैदा करता है। क्योंकि आप जो भी चाहे वो फाइबर ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, दे हैव सम पर्पस विच इज़ प्लेइंग इन योर बॉडी। तो आप किसी एक मेन चीज़ को अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट यू। बिल्कुल, आपको पता है कि एक नॉर्मल BMI, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक BMI आपका जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं आपके एज, वेट और हाइट के हिसाब से कि आपको कितनी मिकदार में खाना खाना है, कितनी कैलोरीज एक दिन में लेनी है आपको, उसमें कितना परसेंट हमें कार्ब्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है? 50%। और लोग जो क्रैश डाइट की तरफ, जो 21 डेज चैलेंज, 42 डे चैलेंज पे जा रहे होते हैं, वो ज़ीरो कर देते हैं उस चीज़ को जो हमारी बॉडी को अल्लाह मियाँ ने जब बनाया है तो कहा है कि 50% हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में हमें कार्ब्स लेने हैं। लेकिन जब लोग कार्ब्स को कंफ्यूज करें दो चीज़ों से, वो कहते हैं नहीं जी हम केक नहीं खाएंगे क्योंकि हम डाइट पे हैं, और कार्ब्स नहीं खाएंगे। केक कार्ब्स है, ब्रेड कार्ब्स हैं, राइस कार्ब्स है, रोटी कार्ब्स है, और डोनट्स कार्ब्स है। आपने रोटी और केक को मिला दिया, रोटी कार्ब्स है और केक कार्ब्स है। केक तो जी अंडे, मक्खन और मैदा और चीनी से बना है, तो उसमें तो फैट भी आ गया, उसमें तो प्रोटीन भी आ गया। आपने खाली कार्ब्स को क्यों बदनाम किया? क्यों आपने कहा कि कार्ब्स? रोटी और चावल हमारे दुश्मन नहीं है, प्रोसेस्ड फूड हमारा दुश्मन है। एक्चुअली हमें प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है, हमें केक, डोनट्स और क्रोसॉन्स से दूर रहना है, हमें रोटी और चावल से दूर नहीं रहना। एक सही मिकदार में जो कि हमारे BMI के हिसाब से हमें खानी है। अगर ऑन दी एवरेज 1500 कैलोरीज हमें लेनी है तो हमें वो सेंसिबल तरीके से लेनी है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में लेनी है, रॉ फॉर्म में लेनी है। उसमें फ्रूट्स भी आ गए, उसमें वेजिटेबल्स भी आ गए, उसमें रोटी भी आ गई, उसमें चावल भी आ गए। एक प्लेट ऐसी बनानी है कि जिसमें हमारी 50% कार्ब्स होंगी, 30% क्या होगा? हम डाइट पे जाते हैं, हम सिर्फ एनिमल प्रोटीन खाते हैं। नहीं जी मैं खाली
चिकन टिक्का, ओनली चिकन टिक्का। क्यों भाई? इतना प्रोटीन खा लिया, जो एक्सेस बॉडी को दे दिया वो कहाँ गया? उसने क्या किया? क्या उसने कार्ब्स की कमी को पूरा किया? नहीं किया। ठीक है, ये और बहुत डिटेल में ये बात है, लेकिन इस वक्त मुझे ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को कार्ब्स के बारे में क्लियर करूं कि जो मिक्स कॉन्सेप्शन है, जो लोग डाइट करते हैं और वो खाली प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं, एनिमल प्रोटीन का ओवर ईटिंग करते हैं, वो उनके लिए अल्टीमेटली लॉन्ग रन में बहुत नुकसान है। सिर्फ 5-6 पॉइंटर्स जो मैं आपको बताऊंगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के। टाइम की कमी है कि जो मैंने प्रैक्टिकली करा और मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी पे मैं लोगों को बता सकती हूँ कि आप लोग अगर ये रूटीन फॉलो करें तो आप लोग एक बहुत ही हेल्दी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके 21 डे चैलेंज और 42 डे चैलेंज में ज़िंदगी नहीं बदलती। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना है सिर्फ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 3 months to 4 months आप एक हैबिट में आएंगे एक हेल्दी रूटीन के, और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी का पार्ट बनाने में आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं। लेकिन क्या करना है? एक फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। किन चीज़ों की तरफ? वो मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक रूल्स बताऊंगी। सोना सिर्फ 6 से 8 घंटे, इससे ज़्यादा सोना ना गुंजाइश होनी चाहिए और ना अपना वक्त ज़ाया करना चाहिए सोने के। अगर आपको लगता है कि आपको वर्कआउट का टाइम नहीं निकल रहा तो आप आधा घंटा पहले उठ जाएं, ना कि ये कहें कि बच्चों की वजह से, मियाँ की वजह से मैं काम ही नहीं कर पाती, मेरे ऊपर ससुराल का इतना प्रेशर है कि मैं ये सब कुछ कर ही नहीं पा रही। बस सबको ब्लेम, अपने आप को नहीं करेक्ट करना। ठीक है, सोना 6 to 8 hours नॉट मोर। हम तो काम करने वाले हैं, हम तो 6 घंटे से ज़्यादा सोचते ही नहीं सोने का, बिकॉज फिर हमको दिन में 25 घंटे भी हमारे लिए कम है। तो उसमें आपको फिट इन करना है अपनी वर्कआउट को भी, और अपने लिए स्नैक्स और खाना बनाने के लिए भी। आप ग्रैब नहीं कर सकते कोकोमो बच्चे का स्कूल के स्नैक का और उसको खोल के खा नहीं सकते, दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। लेकिन अपने लिए क्यूकम्बर्स काट के रेडी टू ईट अवेलेबल फ्रिज में रखने के लिए आपको 15 मिनट पहले उठना पड़ेगा। छोलों के उबाल के पैकेट्स रखने के लिए आपको 1 घंटा पहले सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपनी नींद को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसी और को नहीं, हस्बैंड से नहीं कहना कॉम्प्रोमाइज़ करने को कि मुझे तो टाइम ही नहीं दे रहे आप लोग। नो, बिकॉज जब टाइम फ्री मिलता है तो हम उसको सो के वेस्ट करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। सेकेंड बात, ईट होम कुक्ड फ्रेश फूड। डू नॉट गो फॉर केलॉग्स के, डू नॉट गो फॉर ग्रेनोला बार्स। ये क्विक फिक्सेस नहीं है, इनमें हिडन शुगर्स होती हैं, इनमें कॉर्न सिरप प्रिजर्वेटिव होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। ये अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाते हैं। ना पेट भरा और कैलोरीज ज़्यादा खा ली, बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरी ज़्यादा मिल गई और पेट के लिए मेरा सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिली। एक रोटी खाएं, दाल और सब्जी के साथ खाएं, शाम तक कोई चीज़ खाने का दिल नहीं चाहेगा। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई एक रोटी खा के या चावल की एक प्रॉपर पोर्शन खा के घर से काम पे कर निकले और कोई कहे समोसा खा लो, वो खा लेगा, कभी भी नहीं। कॉन्शियसली, हमेशा मैं अपने सारे फॉलोअर्स को बताती हूँ, कॉन्शियसली सही चीज़ खाएं, अनकॉन्शियसली कभी गलत चीज़ की तरफ हाथ ही नहीं जाएगा। कॉन्शियसली सही चीज़ खाएं, सोच के अब मेरा लंच का टाइम है, मैं अब खाना खाने के लिए बैठ रहा हूँ, खाना खाया सही तरह। मैं मान ही नहीं सकती 2 घंटे बाद आप समोसा खाएंगे जब पेट भरा हुआ, ज़रूरत ही नहीं। हाँ, खाली पेट घर से निकल गए, जी मैं डाइट पे हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, ग्रेनोला बार हाथ में पकड़ी, खाते हुए निकल गए घर से। थोड़ी देर बाद कहा कि भाई गरम समोसे आए, ऑफकोर्स मुंह में पानी आया, फ़ौरन खा लिया, बिकॉज आपने घर से सही न्यूट्रिशन खाना नहीं खाया ना। स्नैक्स में एप्पल और ड्राई फ्रूट्स रखे नहीं ना अपने साथ पर्स में। मेरा जो काम का पर्स है वो इतना बड़ा है क्योंकि उसमें 4-5 स्नैक्स जरूर मैं रखती हूँ, ताकि कोई भी फजूल चीज़ मुझसे कहे तो मेरे को नहीं मेरे पास तो है। सिर्फ 1 मिनट लगता है कॉन्शियसली सोचने में, 1 मिनट लगता है माइंडफुल होने में, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद माइंडफुली की बात कर दी मैंने आप लोगों से कि आपको देखना है अपनी प्लेट में आपके कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो। फैट इग्नोर नहीं करना, फैट मोटा नहीं करता। असली घी खाएं, कभी मोटे नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, नेवर। ऑलिव ऑयल अंग्रेजों की चीज़ है, हमारे पास असली घी मिलता है। अपनी जो चीज़ इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जो चीज़ आप खुद बना सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ऐसी चीज़ों में जो क्विक फिक्सेस हैं, एक्सपेंसिव, इनप्रैक्टिकल, बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़े दिन करके यू विल जस्ट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज कितना खर्चा करेंगे एक्सपेंसिव चीज़ें ला के। कीप इट प्रैक्टिकल, कीप इट क्लोज टू योर होम, कीप इट होम को। उसके लिए सिर्फ मैंने क्या बताया, नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिविटी, मेरी पूरी
जितनी मैंने इस 2 साल में एक्सपीरियंस सब चीज़ें करी, जितनी भी, अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो पॉजिटिव अप्रोच हम लेके चलेंगे तो ही हमारी आगे सक्सेस है। पॉजिटिव अप्रोच, अगेन ये नहीं, इतनी पॉजिटिविटी नहीं कि आपने मेरी हाइट में मसला है, वेट में मसला नहीं है, मैं अगर 8 फीट की होती तो मैं पतली लगती, ये वाली पॉजिटिविटी नहीं चाहिए मुझे। पॉजिटिव अप्रोच ये कि यस मैं कर सकती, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ सकती, पॉजिटिविटी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आखिर में परसिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट, परसिस्टेंस, मेरे सारे फॉलोअर्स को रटी हुई है ये बात, परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। एक आध दिन ब्रेक आ जाती है, वीकेंड पे आज मैं भी, सैटरडे नाइट है, मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि मैं रोस्ट खाऊंगी घर जाके, अपने फ्राइड चिकन खाऊंगी, व्हाई नॉट, लेकिन वीकेंड चीट डे नहीं, चीट मील एक हफ्ते में वो यू कैन लुक फॉरवर्ड, बट परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। आपने एक स्मूथली अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, अगर ये नहीं करेंगे अल्टीमेटली हम सफ़र करेंगे। अब एज ऐसी नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके समझें कि लास्ट बात, हमारा माइंड, हम बचपन से पढ़ते हैं साइंस की किताबों में कि माइंड, ब्रेन सिग्नल देता है बॉडी को तो हम हाथ चलाते हैं, हम पल के झपकते हैं, जब तक ब्रेन सिग्नल नहीं देगा हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। हमारा ब्रेन सिग्नल देता है ना, अगर ब्रेन पेट को मुस्तकिल बॉडी को ये मैसेज देता रहेगा कि मैं भूखी रहूं तो बेहतर है, मैं ये नहीं कर सकती, नेगेटिव अगर सिग्नल्स ब्रेन ही बॉडी को देगा तो बॉडी और ब्रेन की अलाइनमेंट कैसी, पॉजिटिविटी कनेक्ट करती है ब्रेन को बॉडी से। आप जब पॉजिटिव सोचेंगे आपकी बॉडी भी पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देगी, ये हमेशा याद रखें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आपकी बॉडी भी हर चीज़ पे नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी, हर चीज़ पे नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। से परवाज़ रोटरी क्लब की कर्टसी की जो मिस हिना फहाद यहाँ आई और उनके लिए एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, प्लीज ये प्रेजेंट कीजिए शबाना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Before I call, thank you very much. Before I call our last speaker, Miss Samreen Junaid, कि वो हर्बल के ऊपर बात करेंगे।